हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कंसेप्ट जिससे बच्चा बहुत डरता है। ठीक है, और आज मैं आपको इतना इजीली उसको बता दूंगा और आपको स्ट्राइक करवा दूंगा कि यार कब किस सवाल में इस कंसेप्ट को अपन को यूज करना है, ताकि आपका जो जो स्कोरिंग टॉपिक है वो आप सिर्फ इसकी वजह से ना छोड़ दें कि क्योंकि ये मुश्किल है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कंसेप्ट का नाम समझ लें, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, बच्चा पता नहीं क्यों डरता है, अभी मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है। ठीक है, और इसका अपन यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई बस ये ध्यान रखिएगा, आपको दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, ये स्कोरिंग है और इसको आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले समझते हैं अपन होमोजेनाइजेशन क्या कंसेप्ट है और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखें द जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इतनी अंग्रेजी में भाषा में बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। भाई यहां समझिए, आपके पास एक कर्व गिवन है, ये आपको एक कर्व गिवन है। ठीक है, और एक लाइन गिवन है। ये लाइन बच्चों इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है। ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है। ये पॉइंट है बच्चों ए और ये पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, भाई ये ए है और ये बी है, आपने इसको ओरिजिन से मिला दिया। इसको आपने क्या किया बच्चों, ओरिजिन से मिला दिया ओ। आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन। वापस से बताना क्या निकालनी है आपको, ओ ए ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन। और वो निकालने के लिए अपन कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, होमोजेनाइजेशन। अपन कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं बच्चों, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, अब कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या यूज होगा, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं होमोजेनाइजेशन यानी होमोजीनियस इक्वेशन होती है बच्चों। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हर टर्म की डिग्री सेम होती है। हर टर्म की डिग्री का मतलब, जैसे यहां पे अगर मैं इस वाले कंसेप्ट की बात करूं, भाई इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर ये सिर्फ तीनों ही टर्म होती तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाती, पर यहां पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी वजह से ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। हां, पर अगर इसकी डिग्री 1 से मैं 2 कर दूं तो भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। अब होमोजीनाइजेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये लाइन का यूज करते हैं और लाइन का यूज करते हैं इस कर्व में जिसकी डिग्री 1 है उसकी डिग्री 2 करने में और जिसकी डिग्री 0 है उसकी डिग्री 2 करने में। अब यहां बहुत आराम से समझना, देखें भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास ये कर्व है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy और साथ में कितना है प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कर्व है। ठीक है, और मुझे लाइन गिवन है, ये वाली लाइन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस लाइन की हेल्प से मुझे इस कर्व को होमोजेनाइज करना है। अब कैसे करें, कैसे करें बताएं, तो भाई ध्यान से देखना। अब मेरे को अगर इसकी डिग्री बढ़ानी है, इन दोनों टर्म की डिग्री बढ़ानी है 1 से और इस वाले टर्म की डिग्री बढ़ानी है 2 से, क्योंकि ये इनकी डिग्री तो वैसे ही 2 है। तो भाई अब कैसे बढ़ाई जाए, तो इस n को इधर ले आओ, ये आ जाएगा बच्चों lx प्लस my एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -n। इसको नीचे लाए तो lx प्लस my अपॉन -n एंड दिस इज नथिंग बट 1। अब बच्चों अगर ये 1 आ गया तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये 1 तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर की खेती है। तो भाई अब ये कैसे सोचें, तो भाई मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको लिख दिया ax² प्लस by²। ठीक है, प्लस 2hxy, ये हो गई 2 डिग्री की टर्म। अब बच्चों जो 1 वाली डिग्री है ना, उसको अपन ने क्या किया 2gx प्लस 2fy, और बच्चों इस वाली टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं है। और c वाली जो टर्म है इसको मैंने 1² से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1² से क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी डिग्री 2 से बढ़ानी है, इनकी डिग्री 1 से बढ़ानी थी तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा ax² प्लस by² प्लस 2hxy। सही है, और साथ में अब बच्चों ये 1 की जगह अपन ने लिख दिया lx प्लस my अपॉन -n। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2gx प्लस 2fy और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों अपन ने lx प्लस my अपॉन -n और साथ में कितना आ गया बच्चों प्लस c टाइम्स ऑफ lx प्लस my अपॉन -n और इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 2 2 2, इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 2, इस y को इससे मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी xy की डिग्री भी कितनी होगी 2, और यहां पे स्क्वायर है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन आएगी ये किसकी कंबाइंड इक्वेशन आएगी, OA और OB की। ठीक है, अब आपको एक डाउट आएगा, सर ये OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन ही क्यों आएगी, क्योंकि बच्चों यहां सुनना, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है
और ये दो और पॉइंट से पास हो रही है। किन किन से? इस कर्व और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो मतलब कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों ही है, और अगर ओरिजिन से भी पास हो रही है तो दोनों को मैच करोगे तो किसकी कंबाइंड इक्वेशन आएगी? OA और OB की, ठीक है। अच्छा सर, अब इसका सवाल में यूज कैसे होगा? तो भाई सवाल में यूज बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। देखें, जैसे ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पेयर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। और उनके बीच में एंगल भी निकाल दो। अब निकाले कैसे, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, मुझे ये कर्व दे रखा था, मुझे ये लाइन दे रखी थी, मुझे क्या निकालना था? ये ओरिजिन से मिलाया, ये ओरिजिन से मिलाया और इसकी कंबाइंड इक्वेशन। चलिए, तो भाई अब आपको ये तो समझ में आ गया ना, जब भी कंबाइंड इक्वेशन या फिर ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने को बोलेगा दो कर्व के, तो अपन को कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? होमोजेनाइजेशन। अब बात आती है सर कैसे यूज करें? तो भाई यहां पे देखो, ये लाइन क्या है? 2x माइनस वाई अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या करना है? एक्स वाई वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, उसको डिवाइड में लाओ और उसको ऐसा लिख दो। अब आगे कैसे यूज करेंगे? तो बच्चों देखो, जिनकी डिग्री 2 है उनको तो सेम रहने दो, पर जिनकी डिग्री 1 है उसकी डिग्री 1 से बढ़ा दो, जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री 2 से बढ़ा दो। तो कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना। यहां पे अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और साथ में प्लस 3x माइनस 6y, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस 18 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के स्क्वायर से, इज इक्वल टू 0। अब 1 की जगह अपन ये लिख देते हैं, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस ये आ गया भाई 3x माइनस 6y मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 प्लस 18, बच्चों ये आ जाएगा 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको तो मैंने इससे 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 2y। अब भाई सॉल्व करते जाओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4xy, और साथ में कितना आ गया 2y स्क्वायर। और बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। अब आगे क्या करेंगे? तो देखो, एक तो एक्स स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, और ये 8, 3 और 8 कितना होता है 11x स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर वाली टर्म्स देख ले, तो भाई एक तो ये माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2y स्क्वायर, कितना हो गया 2y स्क्वायर और प्लस 2 4 और माइनस तो की कितना हो गया 3y स्क्वायर, लिख लें 3y स्क्वायर। बच्चों एक्स वाई वाली टर्म्स देख लें, कितना आ गया 1 2 और 4 6 और 8 14, तो माइनस 14xy एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई ये तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बात आती है सर ये दो लाइंस को जो रिप्रेजेंट करिए, इन दोनों के बीच का एंगल अगर tan थीटा है, तो भाई अगर थीटा है तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? तो यार या तो इसको इससे कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है। और यहां पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो। tan थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो यहां पे अपन जब यूज करेंगे ध्यान से देखें, tan थीटा किसके इक्वल आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, है ना, h स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस ab मतलब 33 अपॉन में कितना आ गया a प्लस बी विच इज 14। तो भाई ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये tan थीटा कितना आ गया 4/7, ठीक है। और अगर नहीं पता फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो भाई अपन क्या बोल देंगे? अपन ये बोल देंगे इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर करोगे तो आपके दो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर दो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी तो y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। वहां से बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? m1 और m2। अच्छा सर m1 और m2 आएगा तो फिर क्या करेंगे? अरे तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे भी आप इसका थीटा निकाल सकते थे, पर मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इसको याद कर लें, ठीक है। एक और चीज बताओ, अगर ये दोनों लाइंस 90 डिग्री बनाएगी, अगर ये दोनों लाइंस 90 डिग्री बनाएगी तो क्या कंडीशन आएगी? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्यों बताया? क्योंकि आगे यूज होगा, ठीक है। तो लिख लें, अगर दो लाइंस 90 डिग्री बना रही है तो फिर अपन क्या बोल देंगे, है ना, ओरिजिन पे, तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई वहां पे a प्लस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। लिख लें भाई इसको। अब इसमें एक और सवाल जैसे ये है,
m की वैल्यू बताओ सच दैट द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट कॉमन टू दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। इसका मतलब ये वही सवाल दे दिया कि आपको ये कोई कर्व दे रखा है, ये कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन भाई ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल बना रही है, ये लाइन ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो भाई क्या करोगे फिर बताओ सर। पहला काम करेंगे होमोजेनाइज। होमोजेनाइज जैसे ही करेंगे आपके पास किसकी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, OA और OB की। और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अभी हमने देखा कि टेन थीटा अगर 90 है तो भाई यहां पे a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो कर लेते हैं, देखें भाई सबसे पहले अपन इसकी हेल्प से इसको होमोजेनाइज करेंगे। तो लिख लें x प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख लिया। इसको होमोजेनाइज करने के लिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y मल्टीप्लाई बच्चों इसको कर दिया 1 से, माइनस m इसको कर दिया 1 स्क्वायर से, इज इक्वल टू कितना कर दिया 0। अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बच्चों ये आ जाएगा एक्स माइनस 2y मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस m टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपन को क्या करना है, a प्लस बी को 0, क्योंकि राइट एंगल है, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। a और b यही होते थे, इसको किसके इक्वल करना है 0 के। अब देखें मैं डायरेक्ट करते जाता हूं, देखो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1, यहां से x को x से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 2y को इससे किया तो माइनस 2, ठीक है। और साथ में कितना आएगा माइनस m बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई से तो मुझे लेना देना नहीं है, इसको किसके इक्वल कर दिया 0 के, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2m। तो बच्चों m किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। क्लियर है क्या। तो m यहां से कितना आ गया 1/2। तो यार ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाला जो कंसेप्ट है वो अपन कहां पे यूज करेंगे, ये वहां पे यूज कर लेंगे जहां पे अपन को बोल रखा होगा दो लाइंस ओरिजिन पे, भाई दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब ओरिजिन से मिलाया वो फिर उसमें कोई कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। जैसे एक सवाल और अगर आपसे मैं बोलूं, शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन पासिंग थ्रू दिस फिक्स पॉइंट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फिक्स पॉइंट। तो भाई अब देखो कोई भी कॉर्ड है, अच्छा ये कर्व आपको गिवन है, ये कोई कर्व गिवन है, ये आपने कॉर्ड बना दी, ठीक है, ये आपने कॉर्ड बना दी, और ये ओरिजिन पे कितना एंगल बना रही है, ये ओरिजिन पे बना रही है 90 डिग्री, ठीक है। डिस्क्लेमर, फिगर सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ये 90 डिग्री मेजर करने मत बैठ जाना। चलो बहुत ही बढ़िया, ये थीटा मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब भाई वो फिक्स पॉइंट निकालना है, तो भाई ये अब देखो सवाल में कितने मेन चीजें, सबसे पहले तो मैं होमोजेनाइज का यूज करवा दिया, फिर टेन थीटा का यूज करवा दिया, फिर फैमिली ऑफ लाइंस का यूज करवा दिया, फिर उससे आपका पॉइंट निकलवा दिया। तो आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ सवाल इस कंसेप्ट में बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना, भाई मैंने बोला ये कर्व है मेरे पास और मैंने इस लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर ली, इस लाइन की इक्वेशन अपन अज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही तो होती है स्टैंडर्ड, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस mx अपॉन c इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया। अब क्या करोगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, इस लाइन की हेल्प से इसको होमोजेनाइज, तो लिख लेते हैं बच्चों 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1 से, इज इक्वल टू 0। लिख लें 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया बच्चों 4y माइनस 2x मल्टीप्लाई y माइनस mx अपॉन c इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, यहां तक कर दिया। अब क्योंकि ये राइट एंगल बना रही है कहां पे ओरिजिन पे, तो क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चे बोल रहे हैं सर आप इसको है ना मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर रहे, अरे जरूरत ही नहीं है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1। ध्यान से सुनना, इस y को इस y अपॉन c से मल्टीप्लाई किया तो 4 अपॉन c, इस x को इस x वाले से किया तो प्लस 2m अपॉन c एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखें ये c एलसीएम लेके काट दो, c 0 नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2c प्लस 4 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से इक्वेशन आ गई m प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात आती है सर ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगा, आपने तो बता दिया ये कंडीशन आ गई, पर फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसको देखो, इसको इधर ले आओ, इसको दोनों को ऐसा लिख लो mx माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया बच्चों m प्लस 2, है ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड बस,
थोड़ा सा अपन यहां पे सही से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी बाद में, है ना। m प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो m का कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। ठीक है, ये कितना आ गया, x अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक सेकेंड माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, सी का कोफिशिएंट दोनों का ये आ गया, तो भाई x तो कितना आ गया 1 और y कितना आ गया -2, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो एक और काम कर सकता है, यहां से बच्चों m का वैल्यू निकाल ले कि भाई कितना आ जाएगा -c -2। ठीक है, इसको उठा के आप कहां रख दे, इसमें। ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 बन जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बता दूं भाई यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना रख दिया -c -2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो भाई सबको इधर ले आओ, ये आ जाएगा y प्लस 2x प्लस c टाइम्स ऑफ x -1। ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये L1 लैम्डा L2 और L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 है। ये किससे पास होगी, एक फिक्स पॉइंट विच इज L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, इसे लिख लो आप। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमने चलाई है वो इसलिए ताकि आप जो भी मेन पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर आपको डाउट है ना वो आप अच्छे से कर लें। अब ये एक सवाल और मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, और फिर अपन इस सेशन को यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल क्या है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं आप और वो इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को दिस। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट है ना वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल ओरिजिन पे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपको वही चीज यूज करनी है, क्या करनी है, पॉइंट और स्लोप। भाई पॉइंट आपके पास गिवन है y -2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x -1। अगर मेरे पास m आ जाएगा मैं लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा। अब m कैसे निकाला जाए तो जल्दी से देखें, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, mx माइनस y इज इक्वल टू m और mx माइनस y अपॉन m इज इक्वल टू कितना लिख दिया अपन ने 1। ठीक है, अब ये लाइन आ गई मेरे पास, ये कर्व आ गया। अब इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज कर देते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 6x माइनस 10y मल्टीप्लाई mx माइनस y अपॉन m और साथ में कितना आ गया बच्चों mx माइनस वाई अपॉन m का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही से क्या काम करने वाले हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना कर देंगे अपन 0। तो भाई यहां से आ जाएगा 1 प्लस 6m अपॉन m माइनस 10 अपॉन प्लस 10 अपॉन m और साथ में कितना आ जाएगा प्लस, देखें ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। सही लिख दिया। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल हो गया और m एलसीएम ले लीजिए, m एलसीएम ले लीजिए 6 7 8 और एक 9, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 9m स्क्वायर, m स्क्वायर एलसीएम ले लिया प्लस 10m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m 0 नहीं हो सकता, यहां से m का 2 वैल्यू आ जाएगा। m का जो वैल्यू है मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, एक तो -1 आ रहा है और m का एक वैल्यू आ जाएगा -1/9। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी और 2 वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये सवाल आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस कंसेप्ट के अब जब भी आपके पास पेपर में सवाल आएंगे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये सवाल चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट के सवाल मैं आपके लिए हर टॉपिक के लेके आऊंगा जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जो भी 11th 12th में है या फिर ड्रॉपर है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, उनको बताइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हेल्प ले सके। ठीक है, और अगर आप एक ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में है, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे अनअकैडमी का ले सकते हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं प्लस आपको पड़ेगा 6 मंथ का 27,720 का, 12 मंथ का 38,115 का, 24 मंथ का 55,440 का, ठीक है, और 30 मंथ का 58,399 का।
है ना। और अगर आप वहीं आइकॉनिक लेते हैं आपको पड़ता है 6 मंथ का 34,200, 12 मंथ का 58,500 का, और 18 मंथ का 72,000 और 24 मंथ का 90,000 का। पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रौनक 10, ठीक है, आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और फ्री मेंटरशिप, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही खास फीचर है। अगर आप प्लस लेते हैं आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, उनकी लाइव अनलिमिटेड एक्सेस क्लास, जिसका आप देखना चाहते हैं उसका देख सकते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ना, वीकली टेस्ट। तो भाई ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है प्लस में। टेस्ट होते हैं हर संडे। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। पर आपको कोड कौन सा यूज करना है, रौनक 10, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में यार जरूर से बताइएगा कैसा लगा, और नेक्स्ट जिस कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।